सेटअप बहुत शानदार है। ट्रेड सेटअप में तो आप देखिए कल बाइंग ही बाइंग है। अब ये जिसे कहते हैं ना, वन स्वेलो डजंट मेक अ समर। अब बस ये हो कि ये कंटिन्यू करे। ऐसे 3-4 दिन अगर आपको दिख गए तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा देगा। मतलब 3-4 दिन नहीं है, 3-4 हफ्ते मिल जाए ऐसे। डीआईएस को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने तो थोड़ा सेल कर दिया 2000 करोड़। अब तो वो मार्केट मेकिंग करेंगे अगर ये प्रोवाइडेड ये कंटिन्यू करे तो। लेकिन अगर आप कैश, ये देखिए बहुत समय बाद एक ग्रीन बार देखने को मिला इतने समय के बाद। लेकिन आप पोजीशनिंग देखिए, और पोजीशनिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें चेंजेस आएंगे। कल लॉन्ग ऐड हुए हैं और शॉर्ट कम हुए हैं। 4150 लॉन्ग ऐड हुए हैं, 9800 शॉर्ट कम हुए हैं। और अगर आप एफआईआईज के कैश इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स को अगर बाय टुगेदर कर दें, ऑलमोस्ट कल $1 बिलियन की बाइंग हो गई। ऑलमोस्ट 8100 करोड़ टोटल हो गया। सॉरी, बहुत ज़्यादा हो गया उससे। एक्चुअली 6000 करोड़ तो कैश में ही है। 6000 करोड़ कैश में है। इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स अगर आप इनको तीनों को ऐड कर दें तो करीब करीब $1.5 बिलियन हो गया। सॉरी। और इंडेक्स फ्यूचर्स में, निफ्टी फ्यूचर्स में 1256 करोड़ की बाइंग है, 962 करोड़ की बैंक निफ्टी में बाइंग है। आप ट्रेंड देखिए, बैंक निफ्टी में 4 दिन से पॉजिटिव है, निफ्टी में 2 दिन से पॉजिटिव है। और लॉन्ग शॉट जैसे हमने कहा, 9700 शॉर्ट कम हुए, 4100 लॉन्ग ऐड हुए। और अगर आप ग्राफिक्स देखें, अगर चाहे आप टेबल फॉर्मेट में देखें या इस चार्ट के फॉर्मेट में देखें, अब एफआई का जो शॉर्ट पोजीशन है वो वापस 1 लाख के नीचे आ गया। 28% लॉन्ग है अब हम। 16 तारीख हो रही है। अच्छा, ये बहुत छोटी सीरीज है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अप्रैल का महीना, बहुत आई थिंक हमारी जो एक्सपायरी होनी है वो भी आई थिंक अगले महीने ही हो जाएगी, अगले हफ्ते हो जाएगी शायद, क्योंकि इस बार 30 तारीख को वेंसडे, तो एक्सपायरी टेक्निकली 24 तारीख को हो जाएगी। और फ्राइडे को वैसे छुट्टी है। तो कल से टेक्निकली कल से वो एक्सपायरी का हफ्ता ऑलरेडी शुरू हो जाएगा। तो ये आई थिंक अगले 4-5 दिन में अच्छी शॉर्ट कवरिंग के मुझे लग रहा है कि चांसेस हैं यहाँ पर। ऑप्शन डेटा में कुछ खास है नहीं। अच्छा, कल एक और चीज़ नोटिस की थी कि इंडिया विक्स पर उससे पहले वाले सेशन में 4-5% गिरा था। आज शायद अच्छा गिरेगा। 20% कल इंडिया विक्स गिरा और फाइनली उस लेवल पर आया जो थोड़ा सा रीजनेबल लेवल है। 16, 20-21 का इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा हो गया था। अब हम 16 पर आके मुझे लग रहा है कि और थोड़ा सा आज 1-2 दिन में ये वापस हमारे कंफर्ट जोन के नीचे आ जाएगा, 15 के। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ हुई, इतनी बड़ी रैली के बाद भी पुट कॉल रेशो अनचेंज्ड है। इनफैक्ट गिराई है, 0.93 पे है पुट कॉल रेशो। मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी जगह है। बैन में कोई खास अपडेट है नहीं, तो इसके लिए उसको अवॉइड करेंगे। बिल्कुल।